क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू। दर्द भरे गीतों का बेताज बादशाह। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार। जिनकी आवाज में ऐसा जादू था कि हर कोई उनकी तरफ खींचा चला आता था। हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। एक समय ऐसा भी था जब उनकी आवाज के बिना फिल्म अधूरी मानी जाती थी। दीवाना मुझको लोग कहें। लेजेंडरी एक्टर राज कपूर ने तो उन्हें अपनी आत्मा का दर्जा तक दे दिया था। उनकी ख्वाहिश तो थी एक्टर बनने की, लेकिन उनकी आवाज ही उनकी पहचान बन गई। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा। तो आखिर ऐसा क्या हो गया था कि ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद अली ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और दोनों ने लगभग 20 सालों तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें घर से भागकर शादी करनी पड़ी थी? जानेंगे उनकी लाइफ से जुड़े कई राज, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर मुकेश के बारे में। जानेंगे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई किस्से, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं उनके जन्म के बारे में। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा। दोस्तों, बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था, लेकिन वे मुकेश के नाम से ही जाने जाते थे। महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। मुकेश के पिता का नाम जोरावर चंद माथुर और माता का नाम चांद रानी था। मुकेश 10 भाई बहनों में 7वें नंबर पर थे। मुकेश ने मैट्रिक की पढ़ाई दिल्ली के एनपी बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। दिलचस्प बात यह है कि म्यूजिक डायरेक्टर रोशन भी उनके साथ ही पढ़ते थे और दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। म्यूजिक डायरेक्टर रोशन फिल्म डायरेक्टर राकेश रोशन के पिता थे। मैट्रिक की पढ़ाई के बाद ही मुकेश दिल्ली में ही PWD में सर्वेयर पर काम करने लगे। उन्हें इस पद पर काम करते हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि एक्टर मोतीलाल ने उन्हें मुंबई चलने का ऑफर दिया और वो उनके साथ मुंबई आ गए। मुकेश की बड़ी बहन सुंदर प्यारी संगीत की शिक्षा लेती थी और मुकेश उन्हें बहुत ध्यान लगाकर सुना करते थे। यहीं से उनकी संगीत के प्रति रुचि बढ़ने लगी। मुकेश की आवाज भी बहुत मधुर थी, लेकिन उनकी आवाज को सबसे पहले उनके रिलेटिव एक्टर मोतीलाल ने तब पहचाना जब उन्होंने मुकेश को उनकी बहन सुंदर प्यारी की शादी में गाते हुए सुना। उस समय के जाने माने एक्टर मोतीलाल मुकेश की बहन के ससुर के भाई थे। मोतीलाल मुकेश की आवाज से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने मुकेश को अपने साथ मुंबई चलने का ऑफर दे दिया। शुरुआती दिनों में मुकेश मोतीलाल के घर में ही रहते थे और उन्होंने संगीत की शुरुआती शिक्षा उनके घर में ही प्राप्त की। हालांकि मुकेश भी मोतीलाल की तरह एक्टर बनना चाहते थे और उनकी ये इच्छा तब पूरी हुई जब साल 1941 में उन्हें फिल्म निर्दोष में एक लीड एक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला। लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद साल 1945 में मुकेश ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत KL सहगल के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म पहली नजर के गाने दिल जलता है तो जलने दे से किया था। मुकेश का सिंगिंग करियर 40 के दशक में मुकेश ने KL सहगल और नौशाद के म्यूजिक डायरेक्शन में कई गाने गाए। तेरे होठों के 2 फूल प्यारे प्यारे, और उनके द्वारा गाए गए ज्यादातर गाने दिलीप कुमार पर ही फिल्माए गए। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। 50 के दशक में मुकेश को एक नई पहचान मिली और उन्हें राज कपूर की आवाज कहा जाने लगा। राज कपूर को मुकेश की आवाज बहुत पसंद थी और वे अपने गानों को किसी दूसरे सिंगर को देने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। एक इंटरव्यू में खुद राज कपूर ने मुकेश कुमार के बारे में बात करते हुए कहा था कि मैं तो बस एक शरीर हूँ, मेरी आत्मा तो मुकेश है। सिंगिंग के फील्ड में कामयाबी हासिल करने के बाद मुकेश ने फिल्म प्रोडक्शन और एक्टिंग के फील्ड में भी हाथ आजमाया। साल 1951 में उन्होंने फिल्म मल्हार को डायरेक्ट किया। एक बार अगर तू कह दे तू है
इसके बाद साल 1953 में फिल्म माशूका में वे एक लीड एक्टर के रूप में नजर आए। साल 1956 में फिल्म अनुराग में वे डायरेक्शन के साथ साथ एक्टर की भूमिका में भी नजर आए थे। हालांकि उनकी ये फिल्म कुछ खास सफल नहीं रही, इसीलिए उन्होंने सिंगिंग के फील्ड में काम करना बेहतर समझा। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। इसके बाद उन्होंने फिल्म यहूदी, मेरा दीवानापन है या मोहब्बत, मधुमती, दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, अनाड़ी, ना समझे वो अनाड़ी है, और जिस देश में गंगा बहती है कई फिल्मों में गाने गाए। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। 60 के दशक में मुकेश का सिंगिंग करियर पीक पर था। उनका कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक डायरेक्शन में गाना डम डम डीगा डीगा, डम डम डिगा डिगा, मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा, और नौशाद के म्यूजिक डायरेक्शन में गाना मेरा प्यार भी तू है वो पॉपुलर हुआ था। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है। इस दौरान उन्होंने सुनील दत्त, सावन का महीना पवन करे शोर, मनोज कुमार, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, और फिरोज खान जैसे पॉपुलर एक्टर्स के लिए कई गाने गाए। जो तुमको हो पसंद वही बात है। मुकेश ने अपने लाइफ का आखिरी गाना चंचल शीतल निर्मल कोमल अपने दोस्त राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए गाया था। चंचल शीतल निर्मल कोमल। हालांकि इस फिल्म के रिलीज होने के 2 साल पहले 27 अगस्त 1976 को हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया। मुकेश के अचीवमेंट की बात करें तो साल 1959 में फिल्म अनाड़ी के गाने सब कुछ सीखा हमने के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। साल 1970 में मनोज कुमार की फिल्म पहचान के गाने सबसे बड़ा नादान के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। साल 1972 में फिल्म बेईमान के गाने जय बोलो बेईमान की, इसके लिए भी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की। इसके बाद साल 1974 में फिल्म रजनीगंधा के गाने कई बार यूं भी देखा है, कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की। इस गाने के लिए उन्हें पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुकेश और नौशाद के बीच मनमुटाव। अमूमन कंट्रोवर्सी से दूर रहने वाले बॉलीवुड के ग्रेट सिंगर मुकेश से एक ऐसी कंट्रोवर्सी जुड़ी है जिसमें उन्हें बिना वजह घसीटा गया था, और उस समय इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया गया था उस समय के महान म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद अली। दरअसल साल 1949 में फिल्म बरसात के गानों की पॉपुलैरिटी के बाद म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन की जोड़ी रातों रात स्टार बन गई थी। इस फिल्म के गानों में मुकेश ने अपनी जादुई आवाज दी थी। पतली कमर है तिरछी नजर है, पतली कमर है तिरछी नजर है। फिल्म बरसात के गानों की सक्सेस से नौशाद घबरा गए और वे म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन को नापसंद करने लगे। इसके बाद नौशाद मुकेश पर भी इस बात का दबाव बनाने लगे कि शंकर जयकिशन के साथ गाना मत गाओ। स्वभाव से मासूम मुकेश पहले तो उनकी बातों को टालते रहे, लेकिन जब बात हद से ज्यादा गुजर गई तो उन्होंने नौशाद से साफ साफ कह दिया कि मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा, लेकिन आपके कहने पर मैं शंकर जयकिशन के लिए गाना नहीं छोड़ सकता। इससे परेशान होकर नौशाद ने मुकेश से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए और सुरों के सम्राट मोहम्मद रफ़ी को लीड सिंगर के रूप में प्रमोट करने लगे। दूसरी तरफ ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन ने किशोर कुमार को अपना लीड सिंगर बना लिया था। इस तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर के खेमों में बट गया। हालांकि 19 साल बाद नौशाद और मुकेश एक बार फिर साथ आए जब उन्होंने 1968 में राजेंद्र कुमार और
वैजंती माला की फिल्म साथी के लिए एक साथ कई गाने रिकॉर्ड किए। दोस्तों, अब बात करते हैं जब एक रिक्शा वाले ने मुकेश को अपने रिक्शे से उतार दिया था। एक बार मुकेश साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी गए हुए थे। साईं बाबा के दर्शन के बाद उन्हें शिरडी के आसपास घूमने की इच्छा हुई। उन्होंने घुमाने के लिए एक रिक्शे वाले को कहा और वो रिक्शे वाला उन्हें घुमाने के लिए राजी हो गया। रिक्शे वाले को ये पता नहीं था कि वो सिंगर मुकेश है। वो अपने रिक्शे को खींचते हुए मुकेश का एक पॉपुलर सॉन्ग गाए जा गीत मिलन के गुनगुना रहे थे। मुकेश अपने गाने को सुनकर मुस्कुराए और रिक्शे वाले से बोले कि भाई, ये किसका गाना गा रहे हो? रिक्शे वाले ने जवाब दिया कि क्या आप नहीं जानते, ये मुकेश जी का गाया हुआ गाना है। मस्ती के मूड में मुकेश ने कहा, नाम तो सुना है लेकिन गाते हुए बहुत खराब है, किसी और का गाना सुनाओ। ये सुनकर रिक्शा वाला नाराज हो गया और उन्होंने रिक्शे को साइड में लगाकर मुकेश को अपने रिक्शे से उतर जाने के लिए कहा। मुकेश इस बात से थोड़ा डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि क्या हुआ भाई? रिक्शे वाले ने गुस्से में कहा कि आप मुकेश के बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके बारे में आपने बुरा बोलने की हिम्मत कैसे की? मुकेश ने उस रिक्शे वाले से माफी मांगी और 200 रुपए देने की शर्त पर रिक्शा आगे ले चलने के लिए कहा, लेकिन फिर भी रिक्शा वाला आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर में मुकेश को अपने बारे में बताना पड़ा और ये जानकर रिक्शा वाला भी बहुत खुश हुआ। फिर उस रिक्शे वाले ने उन्हें घंटों तक अपने रिक्शे पर घुमाया। इस दौरान मुकेश ने भी उस रिक्शे वाले को कई गाने सुनाए। बाद में मुकेश ने उस रिक्शा वाले को गिफ्ट में एक नया रिक्शा भी दिया, क्योंकि उस रिक्शे वाले के पास अपना कोई रिक्शा नहीं था। वो भाड़े पर दूसरों का रिक्शा चलाया करता था। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके पास हमारी स्टोरी के कैरेक्टर से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अगली वीडियो में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।